दिल्ली के दरियागंज से आगे एक सुनसान कोना है। वहां एक अधूरी इमारत खड़ी है जिसे लोग वर्षों से काली बिल्डिंग कहते हैं। इसकी दीवारें सीमेंट और काई से काली पड़ चुकी है। दिन में यह वीरान और डरावनी लगती है, लेकिन रात में मानो अंधेरा इसे निगल जाता है। 2007 की सर्दियों में अंशुमान और उसके दोस्त काली बिल्डिंग का सच जानने का फैसला करते हैं। नाना साहिब उन्हें रोकते हैं। बेटा, रात में उस इमारत में मत जाना। वहां जो गया वापस पूरा नहीं लौटा। लेकिन अंशुमान हंसकर कहता, चाचा, भूत वूत कुछ नहीं होता, कल साबित कर दूंगा। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर लाल धब्बे दिखाई दिए। रिया ने तुरंत पहचान लिया। ये ताजा खून जैसा लग रहा है। विक्रम ने मजाक में कहा, लगता है कोई बकरा काटा होगा यहाँ। लेकिन तभी दीवार पर खून से लिखा जाने लगा, यहाँ से चले जाओ। मीरा चीख पड़ी और अंशुमान को पकड़ लिया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अचानक अंशुमान को किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा, लेकिन उसकी पीठ पर पंजों के गहरे निशान पड़ गए। रिया ने कांपती आवाज में कहा, यह सामान्य आत्माएं नहीं है, यह कुछ और बड़ा खेल है। विक्रम अब भी हंसने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज कांप रही होती है। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा तो छत पर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे, मगर चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। मीरा बेहोश हो गई। बाकी तीनों ने हिम्मत करके उसे उठाया और भागे, मगर सीढ़ियां बदल चुकी थी। वे चाहे जिस तरफ भागे, वापस उसी मंजिल पर लौट आते। विक्रम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू कोई भी हो, सामने आ। इतना कहना था कि वह औरत हवा में फिसलते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका हाथ बढ़ा और विक्रम की गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल विक्रम का चेहरा धुंधला पड़ने लगा और फिर उसका चेहरा मिट चुका था। रिया और अंशुमान उसे खींचते रहे, मगर औरत हंसते हुए अंधेरे में गायब हो गई। किसी तरह अंशुमान और रिया बेहोश मीरा को उठाकर बाहर भागे। बाहर का दरवाजा अचानक खुला और वे किसी तरह बाहर आ गए। नाना साहिब पहले से गेट पर खड़े थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था ना बेटा, ये इमारत आत्माओं का जाल है। ये हर उस इंसान का चेहरा छीन लेती है जो अंदर जाता है। कुछ दिनों बाद अंशुमान के शरीर पर रोज नए पंजों के निशान उभरने लगे। रात को उसे वही औरत सपनों में दिखाई देती। एक दिन उसकी माँ ने उसे आईने के सामने देखा। अंशुमान खुद से बातें कर रहा था। जैसे ही माँ ने उसका कंधा पकड़ा, उसने पलट कर देखा। उसका चेहरा अब बिना आंख, बिना नाक और बिना मुंह का हो चुका था, ठीक उसी औरत की तरह। रिया ने अपनी किताबों से जाना कि यह इमारत अधूरी इसलिए है क्योंकि व्यापारी ने इसमें काला तंत्र करवाया था। वह आत्माओं को कैद करके अमीर बनना चाहता था, लेकिन मंत्र अधूरा रह गया और वही आत्माएं अब इमारत में भटक रही है। जो भी अंदर जाता है, उसकी पहचान उसका चेहरा खो देता है और हमेशा के लिए उस इमारत का हिस्सा बन जाता है। आज भी काली बिल्डिंग वैसे ही खड़ी है। लोग कहते हैं खिड़की पर अब अंशुमान और विक्रम भी नजर आते हैं, बिना चेहरे के।